बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने अपने रिकॉर्ड साज सरगोदा के जलसे में वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे दीवार से मत लगाओ और मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे, जितना दीवार से लगाने की कोशिश करोगे, मैं उतनी शिद्दत, उतनी ताकत, उतने ज़ोर से तुम्हारा मुकाबला करूँगा। और यही होता नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को झुकाने की, डराने की, धमकाने की हर तरफ से, हर तरह से कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत कर रही है, इदारों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत उनके साथ मिलकर कोशिशें कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूट रहे। अब आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन का नोटिस दिया हुआ है। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बात कर रहे हैं फिर भी कि जनाब ये तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये तो नून लीग का आदमी है, ये उसको ज्वाइन कर ले। किस तरह से धोखे के ज़रिए ये इलेक्शन कमिश्नर बना, हमें किसी ने कहा, उनके कहने पर हमने इसको लगा दिया। तो ये सब बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये नहीं कि जनाब वो खौफजदा हो गए हों कि इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या कर देगा। वो इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि जनाब ये तो ममनुआ फंडिंग केस है, जनाब इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है मजीद कार्रवाई करे इमरान खान के खिलाफ, ये जो कुछ हो गया। फिर तोशा खाना केस, जनाब वो देखें आप, इलेक्शन कमीशन उस पर क्या कर रहा है, उसको आगे लेके चल रहा है। तौहीन के मामला आगे लेकर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जनाब जिस तरह से फौरी तौर पर 11 इस्तीफ़े जो भेजे जाते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ अल मशहूर, कनाडा घूमने वाली सरकार, और यहाँ सैलाब आए और वो जनाब घूमने गए हुए हैं, तो उन साहब की तरफ से जैसे ही आए तहरीक इंसाफ के लोगों के सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए। तो आपको पता ही है सिर्फ इसलिए कि जनाब यहाँ हम शायद जीत जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन से मंजूर कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम इलेक्शन करवा देते हैं। तो और बहुत सी मिसालें हैं, यानी कोई 8 केसेस ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए और आला अदालतों से वो उड़ गए कि जनाब ये बनते ही नहीं थे। अब वो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? वो बात कर रहा है जिसमें इमरान खान साहब का फ़ायदा ही फ़ायदा है। इमरान खान साहब के हक़ में, तहरीक इंसाफ के हक़ में है, मौजें लग गई हैं उनकी। और पीडीएम को अब सांप सूंघ जाएगा कि क्या हो गया, ये इलेक्शन कमीशन ने क्या कह दिया है, ये तो हम अपना समझते थे, इसने क्या बिजलियां गिरा दी। चाहे इलेक्शन कमीशन ने मजबूरी में ये कहा हो, मगर उसने कह दिया जी पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाए। इस वक्त मौजूदा हालात में बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में ये पीडीएम का सफाया करने वाली बात है। आप जितने फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन होंगे, आप उसको देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, आप साफ़ियों को देखें, सीनियर साफ़ियों के साथ दानिश्वरों की बात सुन लें, आप स्टैट्स को देख लें, हर तरह से इस वक्त ये बात कही जा रही है। इमरान खान साहब के मुखालिफिन ये बात मानते हैं कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं। इतनी मकबूलियत, इतनी पजीराई इमरान खान साहब की कभी नहीं थी। इतना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक नहीं था, इतने ज़्यादा उनके कारकुन, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स कभी मुतहरिक नहीं थे जितने आज हैं। और जिस तरह इमरान खान एक के बाद एक बड़ा जलसा करें, चीज़ साबित होती है। इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है, अब हुकूमत तो कहेगी पंजाब हुकूमत के जी हमें तो कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने कहा है बल्दियाती इलेक्शन करवाओ, तो आप करवाएंगे। तो जब करवाएंगे तो आप देखिए कि क्या हाल होगा पीडीएम का। उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा जो आपने ज़िमनी इलेक्शंस में देखा। पहले कहा जाता था जी इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और एक वक्त में इमरान खान साहब ने कह दिया जी करवाएं। और इमरान खान साहब को सब ने, उनकी सारी जमात के लोगों ने मशवरा दिया कि मत करवाएं। ये तब जब विफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त की बात है। तो उसकी वजह यह थी कि इतना कुछ कहा गया था जी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई, और थी महंगाई थी। तो इमरान खान साहब को आ गया अब इतनी महंगाई है कि अगर इसमें बल्दियाती इलेक्शन हुए तो हमें बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त हमारे कारकुन, हमारे वोटर्स वो बड़े बददिल हैं और लोग तो हमें वोट नहीं करेंगे इस तरह से। मगर उसके बाद हो गया रजीम चेंज, और उस दिन से, जिस दिन से रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की मौजें लग गईं। एक के बाद एक साजिश भी नाकाम होती चली गई, लोगों में भी इमरान खान की मकबूलियत आती चली गई। वो जो सोचा गया था रजीम चेंज के जरिए कि इमरान खान की सियासत को हम दफन कर देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इसको हम अंदर कर देंगे, नाहल कर देंगे, वो साजिश अपनी जगह चल रही है। लेकिन अवाम जिस तरह निकल आए सड़कों पर, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जाए और शहर शहर लोग निकल आए हों, लाखों की तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में, हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में पूरी कौम बाहर निकल आई। और उस दिन के बाद से इमरान खान साहब खुद हैरान होते हैं कि अभी वो ऐलान ही करते हैं कि जी कल हम ये करेंगे या लोग आए, वो लोग पहले निकलने को तैयार होते हैं। तो इमरान खान साहब अब इतने मकबूल हो गए, और उसमें कोताहियाँ भी हैं खुद इस हुकूमत की, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है। आप देखें इन्होंने आने के बाद कोई एक रिलीफ नहीं दिया आवाम को। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मुआशी सूरत हाल है।
इतनी महंगाई 75 साल में कभी नहीं थी जितनी है। 56 रुपए फी यूनिट तक चला गया है बिजली का बिल। 50 रुपए। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली कभी नहीं थी, शायद इससे आधी भी नहीं थी। इतनी महंगी बिजली और इतनी नाहली, इतना महंगा पेट्रोल जरूरत से ज्यादा खरीद लिया। आप उसके फ्यूल एडजस्टमेंट भी लोगों से ले रहे हैं। पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता से सस्ता होता चला जा रहा है, ये महंगा से महंगा कर रहे हैं। टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं। कारोबार ठप हो रहा है, बंद हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, वो इंडस्ट्रीज जिनको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोगों का रोजगार होता है, वो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। और आप देखिए कि ये हुकूमत एक के बाद एक महंगाई बम गिराती है। गैस महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी से महंगी होती चली जा रही है। तो उसके साथ साथ इनकी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही और इनको कोई परवाह नजर नहीं आ रही। तो अब जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो आप सोचिए क्या हाल होगा। हाल ये है कि मैं आपको बड़ा आसान एक मामला, यानी आसानी से आप ये चीज़ देख सकते हैं। शहबाज शरीफ ने क्यों अपने MNAs MPs को बुलाया इस्लामाबाद? किस लिए? ज़ाहिर है उनका प्रेशर था कि जी हम फारिग हो गए हैं, हम तो किसी के घर अब वोट मांगने नहीं जा सकते, हमें अपने घरों का खतरा हो गया है कि लोग हमारा घेराव शुरू कर देंगे। आपने सिंध में देख लिया ना, कितने कितने बड़े वडेरों का, सरदारों का घेराव हो रहा है। तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं जी हम भी कहीं के नहीं रहेंगे, उसमें बल्दियाती इलेक्शन। तो अब ज़िमनी इलेक्शन में इतनी बदतरीन शिकस्त। कराची में आप देख लीजिए, जहां इलेक्शंस हो रहे हैं तो इमरान खान साहब इतने वोट कभी ले ही नहीं पा रहे थे जितने अब ले रहे हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन जब हो जाएंगे तो उसमें तो बल्दियाती हुकूमत जब इमरान खान साहब के पास आ जाएगी तो उनकी मौजें लग जाएंगी, क्योंकि इसी हुकूमत के होते हुए नहीं, वही बल्दियाती जो निज़ाम होगा उसके होते हुए ही जनरल इलेक्शन हो रहे होंगे, उसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आ जाता है। तो लिहाजा अब ये इलेक्शन कमीशन का कहना, इससे बेहतर इमरान खान साहब के लिए कोई फ़ैसला हो नहीं सकता था। इमरान खान साहब अगर आप देखें इस वक्त मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान में तो हैं ही, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से आप देख लीजिए, टेलीथॉन को आप देख लें, 5.5 अरब रुपए की कमिटमेंट्स 3 घंटे के अंदर अंदर। ओवरसीज़ सब जानते हैं कि उनकी मेजॉरिटी क्या, मतलब 90%, मैं मुहतात होकर भी बात करूं तो इमरान खान साहब की सपोर्टर है। अब इस हुकूमत ने उनसे वोट का हक तो छीन लिया, लेकिन क्या उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले वो पाकिस्तान में नहीं रहते? और वो पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला भेजते हैं, अपने घर वालों, ख़ानदान वालों को भेजते हैं, तो इस वजह से उनकी लोग, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनकी कदर और इज़्ज़त तो करते हैं। तो वो जब कह देंगे कि जी देखें वोट सिर्फ इमरान खान को देना है, तो इन बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। तो ओवरसीज़ का ये जो समझते हैं ना सिर्फ 90 लाख हैं, वो 90 लाख नहीं है जनाब। उनके यहाँ पर जितने हैं वो समझें कि 9 करोड़ बन जाते हैं यहाँ पर। हर किसी का कोई ना कोई जाने वाला रिश्तेदार, और वो बाकायदा कैंपेन चलाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान के हक में, जो वो कर रहे हैं। तो उसी से आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ का MNA MPs को बुला के उनके आगे रोना धोना देख रहे हैं कि जी हमें तो अब छींक मारनी भी है तो हमने इजाज़त IMF से लेनी है। तो क्या खाक आप कोई आवाम को रिलीफ देंगे या बेहतरी करेंगे? उन्होंने तो हथियार डाल दिए हैं, फारिग हो गए। इसी तरह से आप देखिए कि इलेक्टेबल्स का आना इमरान खान साहब की तरफ रोज़ाना। अभी नून लीग के सीनियर रहनुमा आए हैं जनाब, जो रनर अप थे ननकाना से, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। दीगर इलाकों से लोग आकर इलेक्टेबल्स ज्वाइन करते जा रहे हैं इमरान खान साहब को। तो ये ऐसे तो नहीं इमरान खान की मकबूलियत है। और क्या ये धड़े जो आते चले जा रहे हैं, जो नून लीग के धड़े आ रहे हैं, जो दीगर जमातों के लोग शामिल हो रहे हैं, क्या वो बल्दियाती इलेक्शन में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? उन्होंने तो आते ही अपनी बर्थ, अपनी अहमियत दिखानी है कि देखिए हमने आपको ज्वाइन किया है और देखिए हम कितने वोट लेकर आए हैं, कितने आपको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। और नून लीग के, PDM के अपने इख्तलाफात आप देखिए, उनके अंदर मायूसी देखें आप, उनकी बददिली देखें आप। तो वो तो बेचारे कहीं ये जाकर अब वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। अगर आबिद शेर अली जैसा रिश्तेदार भी कह रहा है कि जनाब हमारा तो लोग घिराव कर रहे हैं, हम तो अब वोट मांगने नहीं जा सकते, ये हाल हो गया, वो हो गया, तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। तो बल्दियाती इलेक्शन जब भी हुए, इनमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जीत यकीनी है। और मैं ख़बर भी आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास को बताया गया कि बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात न कराने से आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। बल्दियाती कानून में मुसलसल तरमीम की वजह से बर वक्त इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सके। इजलास में हिदायत की गई कि पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से बल्दियाती कानून के रूल्स नक्शाजात तलब कर लिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सूबाई हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने की पाबंद है। तो जनाब ये जो ही इलेक्शन होंगे तो आप देख लीजिएगा कि होता क्या है।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।